जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज सभी थंबनेल देखकर जान गए होंगे। तो इसमें आज आपका 20 तारीख 7वां महीना 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें आपका हर हर सेट में आपका लगभग 70 प्लस क्वेश्चन रहता है जीके जीएस का। बाकी मैथ, रीजनिंग और हिंदी रहता है, इंग्लिश भी रहता है। तो चलिए हम जीके जीएस को केवल देखेंगे और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो बहुत जो पूछा गया है, जैसे एग्जाम में पूछा गया है वैसे ही आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें। ये आपका कौन सा शिफ्ट है? 20 तारीख 7वां महीना यानी जुलाई 2025। और इसके पहले भी हम करा चुके हैं एक और वीडियो, जो कि 16 तारीख शायद था, 16 तारीख का पूछा गया। और ऐसे ही हम आपका सारा प्रीवियस ईयर कराएंगे 2010 तक के। 2010 तक जितना भी इधर एग्जाम हुआ है बिहार पुलिस परीक्षा के लिए, तो सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे और सभी का एक प्लेलिस्ट बन चुकेगा, प्लेलिस्ट बना देंगे और उसमें आप सभी का ये सारा वीडियो रहेगा। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सभी लोग बताएंगे और बताते चलेंगे। 1917 हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? हड्डियों के जोड़ों के बीच मिलने वाला वह तरल पदार्थ क्या कहलाता है जो उनके बीच स्नेहक हड्डियों की जोड़ों के बीच मिलने वाला वह तरल पदार्थ क्या कहलाता है जो उनके हिलने डुलने को सुगम और घर्षण रहित बनाता है? तो सुगम और घर्षण रहित बनाता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? वो श्लेषक द्रव कहलाता है। श्लेषक द्रव, इसे श्लेषक द्रव कर लेंगे, इसे श्लेषक द्रव कर लेंगे, श्लेषक द्रव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सेबी जो भारत के शेयर बाजार की देखरेख करने वाली संस्था है। सेबी जो भारत के शेयर बाजार की देखरेख करने वाली संस्था है, और ये इसकी स्थापना शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, किस वर्ष की गई थी, ये बताइएगा। इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी। 1992, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं यहाँ पे होगा, 8वीं अनुसूची। जहाँ पे एरर होगा हम आप सभी को देखते चलेंगे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो डोगरी मैथिली संथाली, यहाँ पे थोड़ा सभी जगह टेक्स्ट एरर हो गया है। तो बोडो डोगरी, यहाँ पे डोगरी कर लीजिएगा। बोडो डोगरी मैथिली संथाली भाषाओं को शामिल करने के लिए किस वर्ष का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था? किस वर्ष कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था? तो 92वें संविधान संशोधन लागू किया गया था। 8वीं अनुसूची में आपका ये 4 भाषा अंतिम में जुड़ा है। और ये 92वें संविधान संशोधन 2003 में आपका याद रखिएगा, 2003 में ये जुड़ा है 4 भाषा। और उसके बाद 22 भाषा हो गए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा अब तक वर्तमान में है। तो 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो डोगरी मैथिली संताली भाषा को जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमारे अमाशय में पाए जाने वाला पेप्सिन एंजाइम मुख्य रूप से भोजन के किस घटक को तोड़ने या पचाने का कार्य करता है? मुख्य रूप से किस घटक को तोड़ने या पचाने का कार्य करता है? वो हमारा प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन को तोड़ने या पचाने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में चर्चित कोमागाटामारू वास्तव में क्या था? ये कनाडा की यात्रा पर निकला एक जापानी समुद्री जहाज था। कनाडा की यात्रा पर निकला एक समुद्री
जापानी समुद्री जहाज था। ये सभी आपका क्वेश्चन पूछा है, सेम जो शिफ्ट में आया है सभी आपका वही क्वेश्चन है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी देख लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र के मुख्य अंगों में श्वास नली और फेफड़ों के अलावा जो सांस लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इन चारों ऑप्शन में ये बताइएगा सांस लेने की जो श्वास नली और फेफड़ों के अलावा और इसमें से कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अग्नाशय तो नहीं होगा और यकृत भी नहीं होगा, ग्रास नली भी नहीं होगा। डायफ्राम ऑप्शन बी को राइट कर लेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला इंग्लिश का क्वेश्चन है और इसे स्किप कर देते हैं। इंग्लिश और मैथ रीजनिंग का हिंदी का जो भी आएगा क्वेश्चन स्किप करते चलेंगे, केवल हम जीके जीएस देखेंगे। इसका आंसर लेकिन हम करेक्ट करते चलेंगे, उतना समझाएंगे नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग वैदिक काल या प्रारंभिक वैदिक युग में, ऋग वैदिक काल में, ऋग वैदिक या प्रारंभिक वैदिक युग में राजा के कार्यों में सहायता देने और उस पर नियंत्रण रखने वाली दो प्रमुख लोकतांत्रिक संस्थाएं कौन सी थी? कौन सी थी? सभा और समिति दोनों। सभा और समिति दोनों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिहार राज्य के किस आर्द्र भूमि क्षेत्र को सबसे पहले रामसर साइट के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई थी? सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा कांवर झील। इसे कांवर झील को प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चंद्रमा की सतह पर उतरने और वहां सफलतापूर्वक कार्य करने वाला भारत के पहले अंतरिक्ष यान का नाम बताइएगा। चंद्रमा की सतह पर उतरने और वहां चहलकदमी करने वाले दुनिया का पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसमें दोनों ऑप्शन इधर उधर हो गया है, देखिएगा। पहला ऑप्शन में कल्पना चावला और दूसरा ऑप्शन में नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग आपका सही हो जाएगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1869 में, नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1869 में, नील आर्मस्ट्रॉन्ग सही कर लेंगे, ऑप्शन बी में सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल होने वाले सिम कार्ड का पूर्ण रूप इसमें आपका फुल फॉर्म पूछ रहा है। फुल फॉर्म तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी को राइट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल के सर्वेक्षण के अनुसार बिहार का वह कौन सा जिला है जहां गोल्ड के विशाल भंडार संकेत मिले हैं, यानी सोना का विशाल भंडार होने का संकेत मिला है? तो वह है जमुई जिला। आगे बढ़ते हैं। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ क्या है? हिंदी से है, देख लेते हैं। तो बहती गंगा में हाथ धोने का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अवसर का फायदा उठाना। आगे है, मानव शरीर के रक्त परिसंचरण तंत्र में पाए जाने वाले सबसे विशाल मुख्य धमनी का नाम क्या है? मानव शरीर के रक्त परिसंचरण तंत्र में पाई जाने वाली सबसे विशाल या मुख्य धमनी का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा महाधमनी, ऑप्शन सी। 16 नंबर आते हैं। जब जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत के विभाजन का ऐतिहासिक प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, तब उस सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे मैथ का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। एक कार्बन परमाणु कितने सहसंयोजक बंध है? एक कार्बन परमाणु की मूल अवस्था में कुल कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद है? कहीं जगह पे आपका क्वेश्चन एरर हो गया है, उससे ध्यान नहीं देंगे
मेरे वॉइस पे नोट कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे है, एक कार्बन परमाणु की मूल अवस्था में कुल कितने अयुग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? तो कार्बन में आपका 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिए गए विकल्पों में से कौन सा वह जंतु है जिसमें निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के बाहर संपन्न होती है? यानी मादा शरीर के बाहर संपन्न होती है, वो केवल एकमात्र मेढक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मेढक आपका शरीर के अंदर निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, जब किसी दरवाजे के कब्जों में तेल डाला जाता है तो उनके बीच कार्य करने वाले घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घर्षण बल कम हो जाता है। जब तेल डलाता है तो दरवाजा आपके घर होगा, तो जब तेल डाला जाता है तो उसमें हल्का हल्का बस लगने पर इधर उधर तुरंत हो जाता है, तो घर्षण बल कम हो जाता है। उससे क्या सीखेंगे? घर्षण बल कम हो जाएगा। घर्षण बल कम हो जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना को कितनी कोशिकाओं में विभाजित होती है? तो हृदय की आंतरिक संरचना आपका स्वस्थ मनुष्य में आपका चार कोष्ठक पाया जाता है हृदय के। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय देश भर के 72 प्रतिनिधि किस शहर में एकत्रित हुए थे? तो 1885 ईस्वी बम्बई में। 1885 ईस्वी बम्बई में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इतिहास का वह प्रसिद्ध बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को और मजबूत कर दिया? तो बक्सर का युद्ध पूछा जा रहा है, तो कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 में हो जाएगा। ऑप्शन बी। बिहार के अंतर्गत जिले की भौगोलिक सीमा निम्नलिखित में से किस जिले का स्पर्श नहीं करती है? भौगोलिक सीमा बताइएगा। बिहार के अरवल जिला, यहाँ अंतर्गत के जगह पे अरवल जिला कर लीजिएगा। अरवल जिला, यहाँ अरवल जिला हो जाएगा। तो यहाँ पे अरवल जिले की भौगोलिक सीमा निम्नलिखित में से किस जिले को स्पर्श नहीं करती है? तो किस जिले को स्पर्श नहीं करती है? तो हो जाएगा पटना आपका स्पर्श करती है, गया भी स्पर्श करती है, रोहतास भी स्पर्श करती है। तो बक्सर आपका उधर यूपी तरफ सटा हुआ है, यूपी तरफ है आपका, वो अरवल जिला से सटा हुआ नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दक्षिण भारत के प्रारंभिक पल्लव राजवंश की दक्षिण भारत के शक्तिशाली पल्लव राजवंश की आधारशिला रखने वाले और कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाने वाले प्रथम महान शासक कौन थे? तो सिंह विष्णु। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10 अगस्त 2022 को किसने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो नीतीश कुमार हो जाएंगे। नीतीश कुमार। ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आईपीएल 2025 सीजन में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी ने जीती थी? तो सर्वाधिक रन जो बनाता है आईपीएल में उसे ऑरेंज कैप दिया जाता है। तो ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी ने जीती थी? वो साई सुदर्शन ने जीती थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारे शरीर की ग्रंथियों और कार्य प्रणालियों को नियंत्रित करने और उन्हें छोड़ने के लिए कौन सा हमारे शरीर की ग्रंथियों और कार्य प्रणालियों को नियंत्रित करने और हमारे शरीर की थायराइड ग्रंथि, यहाँ पे थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। यहाँ पे थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने और उसे रक्त में छोड़ने के लिए कौन सा प्रेरक हार्मोन सक्रिय करता है?
तो आपका TSH हो जाएगा, TSH ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। भारत में गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए समर्पित प्रसिद्ध विक्रमशिला अभयारण्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य किस स्थान पर स्थित है? भागलपुर हो जाएगा, भागलपुर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2025 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक वर्ष 2025 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कौन कार्यरत है? वर्ष 2025 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कौन कार्यरत है? 2025 में आपका संजय मल्होत्रा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में चिकित्सा शिक्षा MBBS या BDS आदि में दाखिला लेने के लिए छात्रों को दी जाने वाली नीट परीक्षा का पूरा नाम क्या है? तो नीट का फुल फॉर्म यानी पूछा जा रहा है, नीट का फुल फॉर्म क्या होगा? तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट आपका ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सम्राट अशोक के शासनकाल की वजह से सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक घटना जिसे कलिंग युद्ध कहा जाता है किस ईसा पूर्व में घटित हुई थी? तो कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात गठित प्रथम मंत्रिमंडल में देश के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में कौन से व्यक्ति थे? देश के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में कौन से व्यक्ति थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो महाभियोग से हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 से है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रसिद्ध शहर सूरत भारत की किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका प्रसिद्ध शहर सूरत भारत के किस नदी के किनारे स्थित है? भारत के किस नदी के किनारे स्थित है? तापी नदी के किनारे स्थित है, तापी नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित एजेंडा 2030 के अंतर्गत देशों को भारत को कुल कितने सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कार्य करना है? तो कितने आपका सही हो जाएगा? 17 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वर्ष 1908 के ऐतिहासिक मुजफ्फरपुर बम कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी का नाम प्रमुखता से जुड़ा हुआ है? प्रफुल्ल चाकी हो जाएगा, प्रफुल्ल चाकी। इसमें ऑप्शन बी में प्रफुल्ल चाकी कर लीजिएगा, ऑप्शन बी में इसमें डाउट था इसलिए इसमें डाउट नहीं लिखा, तो प्रफुल्ल चाकी कर लीजिएगा, प्रफुल्ल चाकी। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ आपका और प्रफुल्ल चाकी ऑप्शन सही हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किस खिलाड़ी को नियुक्त किया गया था? खेलो इंडिया विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? तो आपका सलमान खान ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे आपका सलमान खान कर लेंगे, सलमान खान ऑप्शन डी सही जगह सलमान खान। आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने संन्यास, आज क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा एरर है, उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। महात्मा बुद्ध ने अपने नश्वर शरीर का त्याग किस पवित्र स्थान पर किया था जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है? महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है तो कुशीनगर में आपका बौद्ध महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था। भारत का प्रसिद्ध नागी बांध कर लीजिएगा, यहाँ पे नागी बांध होगा, यहाँ पे
म के जगह पे यहाँ पे ग कर लीजिएगा, नागी बांध। नागी बांध पक्षी अभयारण्य किस राज्य के अंतर्गत आता है? नागी बांध आपका बिहार में आता है, बिहार में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जीवों में आनुवंशिक गुणों के वाहक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म है। जीवों के आनुवंशिक गुणों के वाहक डीएनए का वैज्ञानिक पूरा नाम से क्या है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है, क्योंकि 7 से नीचे जाएगा तो अम्लीय और 7 से ऊपर उदासीन रहता है, सॉरी क्षारीय होता है, और न अम्लीय न क्षारीय उसे उदासीन कहते हैं, तो इसलिए पानी का पीएच मान उदासीन होता है। 7 करेक्ट आपका 7 हो जाएगा। अवतल लेंस और किस नाम से जाना जाता है? अवतल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, अपसारी लेंस, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पटना की प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत गोलघर का निर्माण कार्य किस वर्ष में पूरा हुआ? गोलघर का निर्माण कार्य किस वर्ष में पूरा हुआ? तो 1786 में पूरा हुआ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स के नाम में प्रयुक्त 5 अक्षरों का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ब्रिक्स का 5 अक्षरों का समूह, सही अक्षर का शब्द हो जाएगा ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अमेरिका। बी से ब्राजील, आर से रूस यानी रसिया, और आई से इंडिया भारत, और सी से चाइना, और एस से दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं। किस टीम ने प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण किस टीम ने प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के फाइनल मुकाबले में जीत हासिल कर चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया? पुनेरी पल्टन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलन में से वह कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था, यानी शामिल हुए थे, बताइएगा? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था 1931 का। 1930, 31, 32 3 लगातार गोलमेज सम्मेलन चला था, जिसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है जिन्होंने वर्ष 2030 में पदभार ग्रहण किया था? तो आपका अभी कार्यकारी अध्यक्ष यानी सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम जगह, ऑप्शन बी। विजयनगर साम्राज्य के प्रतापी शासक कृष्णदेव राय के दरबार को सुशोभित करने वाले अष्टदिग्गज। विजयनगर साम्राज्य के प्रतापी शासक कृष्णदेव राय के दरबार को सुशोभित करने वाले अष्टदिग्गज 8 प्रसिद्ध कवि में से प्रमुख स्थान किसे प्राप्त था? अल्लासानी पेदना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। भारत का सबसे ऊंचा टिहरी बांध जो भागीरथी नदी जल प्रवाह पर निर्मित है किस राज्य की भौगोलिक दृष्टि के अंतर्गत आता है? तो टिहरी बांध आपका ये सही हो जाएगा। टिहरी बांध उत्तराखंड में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन लिखिएगा यहाँ पे, उसके जगह पे यहाँ दूसरा क्वेश्चन दिया है, लेकिन ये भी क्वेश्चन सही है। तो इसके जगह पर कौन सा क्वेश्चन था? रिहन नदी था। रिहन नदी पर निर्मित रिहंद बांध परियोजना भारत के किस राज्य के अंतर्गत आती है? तो रिहंद नदी आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, यूपी में। यह भी क्वेश्चन सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य का वह प्रमुख शहर कौन सा है? बिहार राज्य का वह प्रमुख शहर कौन सा है जो इसकी प्रशासनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? बिहार राज्य का वह प्रमुख शहर प्रशासनिक राजधानी
आपका पटना हो जाएगा, बिल्कुल आपका पटना सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये आपका बिल्कुल सही था, उत्तराखंड ही सही होगा। ये क्वेश्चन भी सही है 51 नंबर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 53 में था ये रिहंद नदी। क्वेश्चन नंबर 53 में आपका ये रिहंद नदी था। रिहंद नदी पर निर्मित रिहंद बांध परियोजना भारत के किस राज्य के अंतर्गत आती है? रिहंद नदी यहाँ पे कर लीजिएगा दोनों जगह। रिहंद नदी पर निर्मित रिहंद बांध परियोजना भारत के किस राज्य के अंतर्गत आती है? तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भारत में शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उड़ीसा से पृथक होने यानी अलग होने के बाद बिहार को एक स्वतंत्र प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1936 में प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, झारखंड के आदिवासी इतिहास में उलगुलान उलगुलान के नाम से चर्चित महान मुंडा विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नमक ने किया था? बिरसा मुंडा हो जाएगा, ऑप्शन बी। भारत के उन प्रमुख राज्यों की पहचान करें जो एक सींग वाले गैंडे के मुख्य प्राकृतिक निवास स्थान माने जाते हैं। तो एक है आपका असम, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक असम के साथ पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल एवं असम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिहार के लोक संगीत में अपने अनुपम योगदान के लिए बिहार कोकिला की गरिमामी उपाधि से बिहार कोकिला की मानक उपाधि से किसे नवाजा गया है? तो बिहार कोकिला के नाम से बिहार कोकिला शारदा सिन्हा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तमिलनाडु का कल्पक्कम नामक स्थान किस प्रमुख औद्योगिक या तकनीकी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? परमाणु ऊर्जा केंद्र हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, यह भी मैथ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे, नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के कुल जिलों की संख्या की कितनी है? तो 7 है। नेपाल से 7 जिले लगते हैं। आगे बढ़ते हैं, विटामिन सी का वैज्ञानिक या रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो विटामिन सी को एक्सोर्बिक अम्ल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैथ का है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत बल को मापने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली यानी एसआई सिस्टम में किसका मात्रक उपयोग किया जाता है? न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग और उसका उपमान कार्य गलत सुमेलित है? इसमें बताइएगा। लाइसोसोम आत्मघाती थैली कहते हैं और राजधानी संग्रहण थैली है, बिल्कुल सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहते हैं, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये आपका सही है, लेकिन ऑप्शन आपका ये तीनों गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, यानी गलत सुमेलित पूछ रहा है। तो बाकी इनमें से तीनों सही है, ये ऑप्शन ए गलत है। किसी सतह पर वृत्ताकार रोलिंग करते हुए वस्तु की गति में बाधा डालने वाले प्रतिरोधी बल को वैज्ञानिक शब्दावली में क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक शब्दावली में क्या कहा जाता है? बेलन घर्षण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे ब्रह्मांड और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के किन प्रभावों को देखा जा सकता है? इसमें से सही विकल्प कौन सा होगा? तो ऊपर दिए गए सभी विकल्प सही, ऑप्शन बी। पृथ्वी का निरंतर सूर्य के चारों ओर अपनी कक्ष में घूमना, वस्तुओं और सजीवों का पृथ्वी के केंद्र की ओर खिंचाव महसूस करना, चंद्रमा के खिंचाव के कारण समुद्र की लहरों में ज्वार भाटा आना। सही सुमेलित करना है। इसको यहाँ पे साइड में रहना चाहिए था, तो यहाँ पे सामने मिला सकते थे। तो अवतल लेंस को हम अवतल लेंस का कब उपयोग करते हैं? जो याद है पहले वो देखेंगे, ताकि हमको
ऑप्शन ले सकें, ऑप्शन काट सकें। अवतल लेंस हम निकट दृष्टि दोष होता है तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले बी का 3 देखते हैं। बी का 3 कौन कौन सा है? ए ऑप्शन कट गया, डी भी ऑप्शन कट गया। बी का 3 केवल बी और सी दिख रहा है। और उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पश्च यानी पीछे दृश्य देखने के लिए दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी कि उत्तल दर्पण डी का एक कौन सा है? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन काट कर ऑप्शन सही किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह के निकट मुक्त रूप से गिरती हुई किसी वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण जी का मानक औसत मान कितना निर्धारित किया गया है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वायुमंडलीय दबाव को सटीक रूप से मापने के लिए वैज्ञानिक किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसी तरंग के दो क्रमागत शिखरों या गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जो शरीर के आकार और लंबाई में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तनों को दर्शाती है और जिसे स्पष्ट रूप से मापा जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकास, ऑप्शन सी। निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक क्षारीय ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड CO कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन डी। जब लेड नाइट्राइड को के चूर्ण के एक प्रणाली में गर्म किया जाता है तो किस गैस की उत्पत्ति के कारण उत्पत्ति के कारण इसमें भूरे रंग का धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है? तो इसमें सही हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और NO2 हो जाएगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है। चलिए आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सुमेरु का पर्यायवाची नहीं है? सुमेरु का पर्यायवाची नहीं है, यह हिंदी में है, बताइएगा इसका। सुमेरु यहाँ सुमेरु नहीं है, सूर्य है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो भास्कर, प्रभाकर, दिवाकर, दिनकर ये सभी आपका, लेकिन करुणाकर नहीं है। तो ऑप्शन सी को लॉक कर लेंगे। चलिए हिंदी नहीं देखते हैं, जीके की ओर देखते हैं। अब आपका हिंदी इंग्लिश है केवल। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ चुका है, 2-3। चलिए देखते हैं। अधातुओं के भौतिक और रासायनिक गुणों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है यानी असत्य है? तो इसमें से गलत कौन सा है अधातुओं के बारे में? इसमें आपका ऑप्शन सी, अधातुओं की ऑक्साइड जलीय विलयन में क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार तो पुरुष साक्षरता दर सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है बिहार के अंदर पुरुष या महिला जो भी कहें, जितना भी आपका बिहार के अंदर सबसे ज्यादा साक्षर जिला रोहतास हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वायुमंडल में संचित धूल जैसे फैक्ट्री या वाहनों से उत्सर्जित होने वाले प्राथमिक वायु प्रदूषकों को सही जोड़ा कौन सा है? सही जोड़ा इनमें से कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। धातु निष्कर्षण की प्रक्रिया में ऑक्साइड को मुक्त करके उच्च शुद्धता वाली धातु प्राप्त करके प्राप्त करने हेतु सबसे प्रचलित और लोकप्रिय शोधन विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? विद्युत अपघट्य परिशोधन, विद्युत अपघटनी परिष्करण। आगे बढ़ते हैं।
रसायन विज्ञान का द्रव्यमान संरक्षण नियम। रसायन विज्ञान का द्रव्यमान संरक्षण नियम निम्नलिखित में से किस एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया पर लागू नहीं होता है? नाभिकीय अभिक्रिया पर। प्रदीप्ति की एसआई इकाई। प्रदीप्ति की एसआई इकाई बताए थे हम आपको लक्स। लड़की का नाम जैसा लग रहा है प्रदीप्ति, प्रदीप्ति लक्स से नहाती है, ये आपको पहले भी याद करा चुके हैं। द्रव में पूरी आंशिक रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर कार्य करने वाले उत्प्लावन बल और उसके द्वारा हटाए गए तरल के भार के बीच संबंध बनाने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे? तो आर्किमिडीज हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन भी है, साइंस में ज़्यादातर अब लॉन्ग क्वेश्चन और लॉन्ग ऑप्शन भी दे रहा है हर एग्जाम में, ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं, इनमें से कौन सा वह वृक्ष है जो अपने विशेष स्वास्थ्यवर्धक और औषधीय गुणों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है? तो एकमात्र आपका नीम का पेड़ हो जाएगा, नीम का पौधा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो हम देख लिए इसमें आपका जीके जीएस, यह कौन सा शिफ्ट था? 20/7/2025 का। और फिर अगले वीडियो में देखेंगे हम अगले शिफ्ट का देखेंगे कौन सा शिफ्ट है, उसमें भी हम इसी तरह और क्वेश्चन को सुधार कर अच्छे से सभी क्लास को करेंगे और इसका प्लेलिस्ट बना देंगे, सारे वीडियो इसमें रहेगा। बिहार पुलिस आपकी जो आ रहा है वो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम के लिए पहले प्रीवियस ईयर मजबूत करना होता है। तो सभी आप लोग ये सभी वीडियो देखिएगा, प्लेलिस्ट में जितना भी वीडियो है सभी वीडियो को देखिएगा जरूर, ताकि ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर सकें, उसके बाद आप खूब से खूब प्रैक्टिस कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।